साथियों, आपका मोस्ट वेलकम है आर्ट टू आर्ट सॉल्यूशन पे। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम इतिहास का चैप्टर तीसरा, जो कि है हमारा हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, वो वीडियो हम आपके साथ लेकर के आ चुके हैं। तो इस हिंद चीन एवं राष्ट्रवादी आंदोलन के अंतर्गत जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया है और एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है दोस्तों। तो आप एक एक क्वेश्चन को कॉपी कलम लेकर के नोट कीजिएगा। सारा क्वेश्चन आपके 2023 के एग्जाम में पूछने वाले सारे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आपको हम बता दें कि आपको हम इतिहास के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद और इतिहास के चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद का सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा दिए हैं। जिन जो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारे वीडियो देख सकते हैं। 2023 में आने वाले क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएटेड है। चलिए तो हम बात करते हैं बिना समय को गवाते हुए कि हम अपने नेक्स्ट जितने सारे क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। तो ठंड का मौसम है दोस्तों, आप अच्छे से पढ़ते होंगे, एकदम 8 से 10 घंटे एकदम दबा के पढ़िए और अच्छा रिजल्ट लाइए और अपने माता पिता को नाम रोशन कीजिए। चलिए तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है हमारा हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं। तो जो हिंद चीन का दोस्तों क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा देश आता है, आपको अगर पता है तो बताइएगा जरूर दोस्तों। अगर एक बात और, अगर आप सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा दोस्तों क्या क्या होता है, और बताइएगा कि लास्ट में आपको टोटल कितना क्वेश्चन सही होता है, टोटल क्वेश्चन आपको आउट ऑफ टोटल क्वेश्चन में से कितना सही होता है दोस्तों। आप कमेंट कीजिएगा तो हमें पता चलेगा, आपकी इससे प्रिपरेशन की पता चलेगी कि आप कितना तैयारी किए हुए हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 1 मेरा था हिंद चीन के क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। जो हिंद चीन क्षेत्र है दोस्तों, इसमें कौन कौन से देश आते हैं तो आपको पता होगा कंबोडिया, वियतनाम एवं लाओस। ये जो 3 देश है दोस्तों, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, इसके अकॉर्डिंग हिंद चीन के क्षेत्र में आते हैं कंबोडिया, वियतनाम एवं लाओस। इस कंबोडिया से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और वियतनाम से भी देखते हैं कंबोडिया से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं और वियतनाम से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। जस्ट ही बताए थे दोस्तों कि आपको कंबोडिया से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन जो दूसरा है, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, ये अपना प्यारा सा जगह जो है कंबोडिया, ये कंबोडिया में स्थित है। बता दें दोस्तों, ये जो कंबोडिया है, कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर, ये विश्व के जो आश्चर्यजनक स्थान होते हैं, जगह होते हैं, उसमें से ये मंदिर आते हैं। कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर इतना आश्चर्यजनक मंदिर है। जैसे कि दोस्तों पता होगा ताजमहल भी विश्व के आश्चर्यजनक में आते हैं, वैसे ही कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर जो कि फ्रांस में स्थित है वो भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। आपको पता है दोस्तों, जो हिंद चीन क्षेत्र था, जैसे हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि हिंद चीन के क्षेत्र के अकॉर्डिंग कौन कौन से देश आते हैं, तो आप बताएं कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ये 3 देश हिंद चीन क्षेत्र के अकॉर्डिंग आते हैं। तो जो हिंद चीन क्षेत्र थे, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, इस क्षेत्र में प्रथम व्यापारी कौन पहुंचे थे सबसे पहले, तो आपको पता होगा ये पुर्तगाली कहीं भी शांत नहीं बैठा था दोस्तों। पुर्तगाली एक ऐसा व्यापारी है जो हमारे जो प्यारे से अपना जो देश है भारत में भी सबसे पहले कौन व्यापारी आया था, पुर्तगाली। आपको पता होगा, पढ़े होंगे क्लास 9 में, जो 1498 ईस्वी में आते हैं सबसे पहला पुर्तगाली कौन, तो वो वास्को डी गामा आते हैं 1498 ईस्वी में, पहला पुर्तगाली, पहला यूरोपियन। और हिंद चीन पहुंचने वाले भी प्रथम व्यापारी कौन होते हैं दोस्तों, तो वो होते हैं पुर्तगाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों हम लोग। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, वो है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं दोस्तों। तो आपको पता होगा जो हिंद चीन का क्षेत्र होता है उसमें बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं। देखिए दोस्तों, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या फ्रांसीसी कहा जाता है, नहीं दोस्तों, फ्रांसीसी नहीं कहा जाता है, नहीं शासक वर्ग कहा जाता है, नहीं जनरल कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, बचा हमारा क्या ऑप्शन दोस्तों, कॉलोन। जो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी होते हैं दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉलोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर जो 5वां हमारा है वो है नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। तो आपको पता होगा दोस्तों, ये जो नरोत्तम सिंहानुक है कहाँ के शासक थे, तो हम आपको बताए थे कंबोडिया से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो नरोत्तम सिंहानुक जी थे ये भी कहाँ के शासक थे, कंबोडिया के। इससे पहले क्वेश्चन हम क्या बताए थे कंबोडिया से दोस्तों, कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर विश्व के आश्चर्यजनक में आते हैं। तो पूछा जाता है अंकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है, तो अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। और नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, तो वो भी कंबोडिया के ही थे। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी नीचे होगा। देखिए ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, जो कि हम बता दिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, कितना अच्छा क्वेश्चन है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। आपको बता दे, प्यारा सा जो ये नाम दिख रहा है आपका, फोन वोई चाओ, ये जो फोन वोई चाओ दिख रहा है, ये कौन लिखा था, द हिस्ट्री ऑफ
लॉस ऑफ वियतनाम, जैसे दिख रहा होगा कैसा खतरनाक नाम है, फान बोई चाओ। तो फान बोई चाओ क्या किया था, एक बुक लिख दिया था, जो बुक था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ। जो संयुक्त वियतनाम था दोस्तों, इसका गठन किस वर्ष हुआ था, तो आपको पता होगा ये 1975 में हुआ था दोस्तों। 1975 ईस्वी में किसका गठन हुआ, संयुक्त वियतनाम का गठन हुआ था 1975 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हुआ हुआ आंदोलन के प्रणेता कौन थे। देख रहे हैं दोस्तों, ये हुआ हुआ आंदोलन, ये कौन सा आंदोलन हुआ, तो हुआ हुआ आंदोलन के प्रणेता कौन थे, इसका भी वही नाम है, हुनई फूसो। कौन है, हुनई फूसो। जो हुइन फूसो थे, ये हुआ आंदोलन कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था। क्वेश्चन इसका मतलब समझिएगा दोस्तों, जो पुर्तगाली व्यापारी थे वो सबसे पहले कहाँ गए थे, हिंद चीन के क्षेत्र में गए थे, तो कहीं ना कहीं तो अपना केंद्र बनाया होगा रहने के लिए। वो जो केंद्र बनाया था वो मलक्का को बनाया था। पुर्तगाली ने अपना सबसे पहला जो केंद्र बनाया था, व्यापारिक केंद्र, वो किसको बनाया दोस्तों, मलक्का को बनाया। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखते हैं, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना। आपको पता होगा दोस्तों, ये जो कंबोडिया था, देख रहे हैं दोस्तों, कंबोडिया से कितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कंबोडिया था वो फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना, तो आपको पता होगा दोस्तों, ये 1863 ईस्वी में कंबोडिया जो था वो फ्रांस का संरक्षित राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। सिंपल सी बात है, पहला क्वेश्चन पढ़े थे, हिंद चीन के अकॉर्डिंग कौन कौन से राज्य आते थे, तो आप पता होगा कंबोडिया आता था, वियतनाम आता था, लाओस आता था, बट ये चीन नहीं आता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, जो कि हिंद चीन में शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, जल्दी। हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता है, पहले ही पढ़े थे कि हिंद चीन में जो फ्रांसीसी रहा जाता है उनको क्या कहते थे दोस्तों, कॉलोन कहते हैं। तो इसका मतलब फ्रांसीसी नागरिक को, जो कहाँ रहते हैं, हिंद चीन में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 हम देखते हैं दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन, हिंद चीन में आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। देखिए प्रथम व्यापारी पूछे दोस्तों, हिंद चीन में आने वाले प्रथम व्यापारी या प्रथम यूरोपीय, दोनों का आंसर वही होगा। यूरोपीय पूछे दोस्तों या प्रथम व्यापारी पूछे, हिंद चीन में आने वाले प्रथम व्यापारी या प्रथम यूरोपीय, तो दोनों का आंसर क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले वही आता है, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जो मार्च 1946 ईस्वी में होता है फ्रांस और वियतनाम के बीच में समझौता, इसको किस नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। ये मार्च 1946 में जो समझौता होता है दोस्तों, इसको नाम किस नाम से जाना जाता है, लिख लीजिएगा दोस्तों, हनोई समझौता। इसको जाना जाता है दोस्तों हनोई समझौता के नाम से। हनोई कौन सा, तो हनोई, पहले ह फिर नई, हनोई समझौता। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा दोस्तों, 15 है आपका, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ दोस्तों। तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का क्वेश्चन आपका एकीकरण जो हुआ था वो 1975 में हुआ था। 1975 में वही क्वेश्चन सेम है दोस्तों, संयुक्त वियतनाम का गठन। संयुक्त वियतनाम का मतलब क्या हुआ दोस्तों, समझिएगा, ये जो आप अभी पढ़े हैं संयुक्त वियतनाम, इससे पहला क्वेश्चन था ना हमारा, संयुक्त वियतनाम का गठन कब हुआ था, 1975 में। संयुक्त का मतलब उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी और दक्षिण मिलकर क्या बन गया दोस्तों, संयुक्त वियतनाम। तो संयुक्त वियतनाम का गठन, दोनों क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन का बस लैंग्वेज चेंज है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों, कंबोडिया की राजधानी क्या है। देखिए दोस्तों, कंबोडिया की राजधानी जो है फोनो पेन है दोस्तों, फोनो पेन है। तो आई थिंक ये प्रिंट लिखने में प्रिंट गलत हो गया, जो फोनो पेन है वो होता है कंबोडिया की राजधानी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नोम पेन, यानी कि नोम पेन नहीं दोस्तों, फोनो पेन होती है कंबोडिया की राजधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं दोस्तों, देख रहे हैं कंबोडिया से क्वेश्चन कितना सारा पूछा जा रहा है। फिर वियतनाम का एकीकरण कब हुआ दोस्तों, वही क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त वियतनाम का गठन पूछे या वियतनाम का एकीकरण पूछे, आपको पता है अभी जस्ट बताए थे, जो वियतनाम का एकीकरण हुआ था संयुक्त वियतनाम का, वो हुआ था 1975 ईस्वी में, यानी वियतनाम का एकीकरण 1975। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सिंगापुर कब आजाद हुआ। कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा सिंगापुर जो था कितना अच्छा जगह है घूमने वाला, जाइएगा कभी घूमने के लिए दोस्तों। जो सिंगापुर आजाद हुआ था वो दोस्तों कब हुआ था, 9 अगस्त 1946 को हुआ था हमारा सिंगापुर आजाद, 9 अगस्त 1946। तो सिंगापुर कब 9 अगस्त 1946 को आजाद हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है दोस्तों, 9 अगस्त 1946 सिंगापुर आजाद होता है दोस्तों 9 अगस्त 1946 को। ऑप्शन आई थिंक मिस हो गया है, 1946 9 अगस्त 1946, एक मिनट दोस्तों,
हाँ, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था दोस्तों? तो 9 अगस्त हुआ था, 9 अगस्त 1965 को। 9 अगस्त 1965 को हुआ था दोस्तों सिंगापुर आज़ाद, याद रखिएगा। 9 अगस्त 1965 को हमारा सिंगापुर जो था ये अंग्रेजों से क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था। जैसे हमारा भारत स्वतंत्र हो गया, वैसे सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? 9 अगस्त 1965 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? जो जापान था वो हिंद चीन पर कब अधिकार अच्छे से जमा लेता है दोस्तों? जापान छोटा सा, मतलब छोटा नहीं, अच्छा सा, बहुत ही पावरफुल कंट्री जो जापान है, वो हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लेता है? तो हिंद चीन पर अधिकार वो जमा लेता है 1940 ईस्वी में। जापान हिंद चीन पर अधिकार कब जमाता है दोस्तों? 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते थे। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? आपको पता होगा दोस्तों, जो स्कॉलर्स विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1868 ईस्वी में। आप कैसे याद रखिएगा? स्कॉलर्स, जो स्कॉलरशिप दी गई, कितना रुपया स्कॉलरशिप में दी जाती है दोस्तों? 1868 रुपया। अच्छे से याद रखिएगा। स्कॉलर्स विद्रोह यानी आपको कितना का स्कॉलरशिप मिलता है? 1868। या ऐसे भी याद रखते हैं, हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे उनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1869 ईस्वी में, 2 अक्टूबर 1869। तो महात्मा गांधी के जन्म से 1 साल पहले कौन सा विद्रोह? स्कॉलर्स विद्रोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? जो वियतनाम था दोस्तों, वियतनाम किस हिंद चीन के क्षेत्र आते हैं? तो हिंद चीन, मतलब वो हिंद चीन के क्षेत्र के अकॉर्डिंग आते हैं वियतनाम। तो वहाँ पे टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो आपको पता होगा वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो 1907 ईस्वी में हुई थी वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना। और ये क्वेश्चन पूछी जाती है दोस्तों, ये स्कूल की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना? तो सीधी सी बात है दोस्तों, ये जो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना हुई, वो जो ब्रिटिश का जो शिक्षा था, यानी पश्चिमी शिक्षा को मतलब बढ़ोता देने के लिए हुआ था वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना की, पश्चिमी सभ्यता की अंग्रेजी भाषा की विकास हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय, वही क्वेश्चन दोस्तों बोले थे, यूरोपीय पूछे या पहला व्यापारी पूछे, क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? वियतनाम में जो युद्ध समाप्त हुआ था दोस्तों, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था दोस्तों? आपको पता होगा उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति था वो था दोस्तों निक्सन। कौन सा राष्ट्रपति था? निक्सन था। जब वियतनाम की युद्ध समाप्ति हुई थी उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? जो किसी हम बोलते हैं हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह बोलते हैं जो पथ प्रदर्शक होता है, जो रास्ता दिखाता है। जैसे हम लोग के टीचर रास्ता दिखाते हैं, कैसे चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वैसे ही जो हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है फ्रांस में, वो होता है पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? आपको पता होगा दोस्तों, जो वियतनाम है, वियतनाम में क्या था? लोकतांत्रिक गणराज्य। वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? अगर आपको पता है दोस्तों तो ये क्वेश्चन को कमेंट कीजिए कि वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हो पाई थी। अगर आपको पता है तो इसको कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दें, नहीं तो हम बता देते हैं दोस्तों। वियतनाम में जो लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 1945 ईस्वी में हुई थी वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर, हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति अमेरिका के राष्ट्रपति, वही हिंद चीन क्षेत्र बोले या वियतनाम युद्ध, याद रखिएगा दोस्तों। हिंद चीन क्षेत्र में जो अंतिम युद्ध के समय जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, या क्वेश्चन पूछा जाए वियतनाम के युद्ध के अंतिम समय में जो वहां के अमेरिकी राष्ट्रपति थे, वो हम बता दिए थे पीछे, वो कौन थे? निक्सन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? मतलब हुआ हुआ आंदोलन कैसा था? वो क्या चाहता था हुआ हुआ आंदोलन? हुआ हुआ चाहता था, क्रांतिकारी तो था ही दोस्तों, और वो धार्मिक था। एक क्वेश्चन था हुआ हुआ आंदोलन के प्रणेता कौन थे दोस्तों? तो आपको याद होगा हम बताए थे पिछले क्वेश्चन में, जो हमारा हुआ हुआ आंदोलन था उसके प्रणेता कौन थे? हुइन फू सो। कौन थे? हुइन फू सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट ये है 28, ये है जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो वो जेनेवा समझौता जो था दोस्तों कब हुआ था? ये क्वेश्चन पढ़े होंगे आप, पहला यूरोप के राष्ट्रवाद में क्या पढ़े थे? जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था जेनेवा समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनामी दल के संस्थापक कौन है? आपको पता होगा दोस्तों, जो अनामी दल था, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो अनामी दल का संस्थापक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉन ग्विन आई। जॉन
गुएन आई। जॉन गुएन आई कौन थे दोस्तों? तो अनामी दल के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया? तो कौन हार गया? फ्रांस हार गया। दिएन वियन फू के युद्ध में बुरी तरह से फ्रांस हार गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, तो वो है हमारा क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? जो क्रांतिकारी संगठन था दोस्तों दुई तान, कौन है? दुई तान हुई, इसके जो था वो नेता थे क्वांग दे। कौन था दोस्तों? क्वांग दे। क्वांग दे जो थे ये आपका दुई तान हुई के प्रणेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल खेमर सेना किसकी थी दोस्तों? जो लाल खेमर सेना थी वो किसकी थी? तो आपको पता होगा लाल खेमर जो सेना थी वो थी सिंघानुक की। सिंघानुक कौन? वही वियतनाम का राजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? हम आपको उसी समय बता दिए थे कि वियतनाम में पहली बात की स्कूल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बताए थे वियतनाम में जो स्कूल फ्री टोकन स्कूल की स्थापना कब हुई थी? आपको याद होगा दोस्तों, ये हुई थी आपको 1907 ईस्वी में। वियतनाम में जो फ्री टोकन स्कूल की स्थापना कब हुई थी? फ्री टोकन स्कूल की 1907 में। इसका उद्देश्य भी हम बताए थे कि पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, जो पश्चिमी शिक्षा था, जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश का जो लैंग्वेज था इंग्लिश देने के लिए, जो कि हम लोग अभी हिंदी पढ़ रहे हैं यानी हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो वो चाहता था यहाँ पे ब्रिटिश शिक्षा लाने भारत में कोशिश किया, बट ज़्यादा हो तो पाया बट उतना नहीं सक्सेसफुल हो पाया जैसे पश्चिमी शिक्षा वियतनाम सब में अंग्रेज यानी पश्चिमी सभ्यता को लागू किया था। तो इस और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी के साथ जो जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम करवा दिए हैं। ये आपका था तीसरा चैप्टर यानी इतिहास का तीसरा चैप्टर, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ऐसे ही एक एक करके हम सारा चैप्टर आपका इतिहास का करा दिया करेंगे, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर मैथ, साइंस, मैथिली तक, और जितने सारे आपका बुक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा एमसीक्यू कराया जाएगा आपके एग्जाम में। एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एमसीक्यू में आपके 50 मार्क्स का है, मतलब 50 मार्क्स नहीं यानी 50% है। जितना आपका सब्जेक्टिव जरूरी है उतना आपका ऑब्जेक्टिव जरूरी है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ही पहले पूछा जाएगा दोस्तों, अगर आपका ऑब्जेक्टिव का एग्जाम अच्छे से नहीं जाएगा तो आप क्या हो जाइएगा? आप अच्छा फील नहीं कर पाइएगा दोस्तों। अच्छा फील नहीं कर पाइएगा तो आप अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाइएगा, फिर आपको अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। इसलिए आप ऑब्जेक्टिव को बार बार जितनी बार हो सके उतनी बार क्या कीजिए? ऑब्जेक्टिव के लिए बस ऑब्जेक्टिव बार बार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, एक नोट्स बना लीजिए, और वो ऑब्जेक्टिव को जब आप सोते हैं तब कम से कम इस ठंडे में दबा करके 8 से 10 घंटा पढ़िए और अच्छे रिजल्ट्स लाइए दोस्तों। तो अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा फोर्थ है इतिहास में, वो कौन है दोस्तों? वो है हमारा भारत में राष्ट्रवाद। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है भारत में राष्ट्रवाद। तो हम भारत में राष्ट्रवाद से जितने सारे पिछले साल के क्वेश्चन पूछे गए हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन करा दिया करेंगे। अगर दोस्तों आपको चाहिए ये पीडीएफ चाहिए पढ़ने के लिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम पीडीएफ भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको चाहिए पीडीएफ से पढ़ना आसानी होगा दोस्तों, अपना फोन में रखना चाहते हैं पीडीएफ, तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम कर देंगे। और बताइएगा दोस्तों जरूर कि आपको टोटल 33 एमसीक्यू था, 33 में टोटल कितना एमसीक्यू आपका सही होता है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, और नेक्स्ट टॉपिक्स जो आपका भारत में राष्ट्रवाद है उसके साथ मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, अच्छे से रहिएगा, अपने माता पिता को ध्यान रखिएगा दोस्तों।